मस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपने मन मंदिर में विराजमान हजूर सतगुरु दीनदयाल दाता जी को अपनी श्रद्धा व भक्ति के पुष्प अर्पित करते हुए प्रेम सहित बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो एक ब्राह्मण यात्रा करते करते किसी नगरी से गुजरा। बड़े बड़े महल एवं अटारियों को देखकर ब्राह्मण भिक्षा मांगने गया, किंतु किसी ने भी उसे 2 मुट्ठी अन्न नहीं दिया। आखिर दोपहर हो गई। ब्राह्मण दुखी होकर अपने भाग्य को कोसता हुआ जा रहा था। कैसा मेरा दुर्भाग्य है, इतने बड़े नगर में मुझे खाने के लिए 2 मुट्ठी अन्न तक न मिला। रोटी बनाकर खाने के लिए 2 मुट्ठी आटा तक न मिला। इतने में एक सिद्ध संत की निगाह उस पर पड़ी। उन्होंने ब्राह्मण की बड़बड़ाहट सुन ली। वे बड़े पहुंचे हुए संत थे। उन्होंने कहा, ब्राह्मण तुम मनुष्यों से भिक्षा मांगो, पशु क्या जाने भिक्षा देना। तो ब्राह्मण दंग रह गए और कहने लगा, हे महात्मन, आप क्या कह रहे हैं? बड़ी बड़ी अटारियों में रहने वाले मनुष्य से ही मैंने भिक्षा मांगी है। संत कहते हैं, नहीं ब्राह्मण, मनुष्य शरीर में दिखने वाले वे लोग भीतर से मनुष्य नहीं हैं। कभी भी वे पिछले जन्म के हिसाब ही जी रहे हैं। कोई शेर की योनि से आया है तो कोई कुत्ते की योनि से आया है, कोई हिरण की योनि से आया है तो कोई गाय या भैंस की योनि से आया है। उनकी आकृति मनुष्य शरीर की जरूर है, किंतु अभी तक उनमें मनुष्य निखरा नहीं है। और जब तक मनुष्य तब नहीं निखरता, तब तक दूसरे मनुष्य की पीड़ा का पता नहीं चलता। दूसरे में भी मेरा ही दिलबर ही है, यह ज्ञान नहीं होता। तुमने मनुष्य से नहीं, पशुओं से भिक्षा मांगी है। ब्राह्मण का चेहरा दुख रहा था। ब्राह्मण का चेहरा इनकार की खबरें दे रहा था। सिद्ध पुरुष तो
दूरदृष्टि के धनी होते हैं। उन्होंने कहा, देख ब्राह्मण, मैं तुझे यह चश्मा देता हूँ। इस चश्मे को पहनकर जा और कोई भी मनुष्य दिखे उससे भिक्षा मांग, फिर देख क्या होता है। ब्राह्मण जहाँ पहले गया था वहीं पुनः गया। योगी सिद्ध कला वाला चश्मा पहनकर गौर से देखा। ओ वाकई कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, तो कोई भेड़िया है। आकृति तो मनुष्य की है, लेकिन संस्कार पशुओं के हैं। मनुष्य होने पर भी मनुष्यत्व के संस्कार नहीं है। घूमते घूमते वह ब्राह्मण थोड़ा सा आगे गया तो देखा कि एक मोची जूते सिल रहा है। ब्राह्मण ने उसे गौर से देखा तो उसमें मनुष्यत्व का निखार पाया। ब्राह्मण ने उसके पास जाकर कहा, भाई तेरा धंधा तो बहुत हल्का है और मैं हूँ ब्राह्मण रीति रिवाज एवं कर्म कांड को बड़ी चुस्ती से पालता हूँ। मुझे बड़ी भूख लगी है, लेकिन तेरे हाथ का नहीं खाऊंगा। फिर भी मैं तुझसे मांगता हूँ, क्योंकि मुझे तुझमें मनुष्यत्व दिखा है। उस मोची की आंखों से आंसू टप टप बरसने लगे। वह बोला, हे प्रभु, आप भूखे हैं। हे मेरे रब, आप भूखे हैं। इतनी देर कहाँ लगा दी आपने आने में। यह कहकर मोची उठा एवं जूते सिलकर आना दो, टका दो, आना बगैर तो इकट्ठे किए थे, उस चिल्लर रेजगारी को लेकर हलवाई की दुकान पर पहुंचा और बोला, हे हलवाई, मेरे इन भूखे भगवान की सेवा कर लो। ये चिल्लर यहाँ रखता हूँ। जो कुछ भी सब्जी, पराठे, पूरी आदि दे सकते हो वह इन्हें दे दो। मैं अभी जाता हूँ। यह कहकर मोची भागा। घर जाकर अपने हाथ से बनाई हुई एक जोड़ी जूती ले आया। एक चौराहे पर उसे बेचने के लिए खड़ा हो गया। उस राज्य का राजा जूतियों का बड़ा शौकीन था। उस दिन भी उसने कई तरह की जूतियाँ पहनी, किंतु किसी की बनावट उसे पसंद नहीं आई, तो किसी का माप नहीं आया। 2-5 बार प्रयत्न करने पर भी राजा को कोई पसंद नहीं आई, तो मंत्री से गुस्सा होकर बोले, अगर इस बार ढंग की जूती लाए तो जूती वाले को इनाम दूंगा, और ठीक नहीं लाए तो मंत्री के बच्चे तेरी खबर लूंगा। दैव योग से मंत्री की नज़र इस मोची के रूप में खड़े असली मानव पर पड़ गई, जिसमें मानवता खिली थी, जिसकी आंखों में कुछ प्रेम के भाव थे,
चित्त में दया करुणा थी। ब्राह्मण के संग का थोड़ा रंग लगा था। मंत्री ने मोची से ज्योति ले ली एवं राजा के पास ले आया। राजा को वह ज्योति एकदम फिट आ गई, मानो वह ज्योति राजा के नाप की ही बनी थी। राजा ने कहा, ऐसी ज्योति तो मैंने पहले कभी नहीं पहनी। किस मोची ने बनाई है यह ज्योति? मंत्री बोला, हुजूर यह मोची बाहर ही खड़ा है। मोची को बुलाया गया। उसको देखकर राजा की भी मानवता थोड़ी खिली। राजा ने कहा, ज्योति के तो 5 रुपये होते हैं, किंतु यह 5 रुपये वाली नहीं, 500 रुपये वाली ज्योति है। ज्योति बनाने वाले को 500 और ज्योति के 500, कुल 1000 रुपये इनको दे दो। मोची बोला, राजा साहेब तनिक ठहरिए, यह ज्योति मेरी नहीं है। जिसकी है उसे मैं अभी ले आता हूँ। मोची जाकर विनय पूर्वक ब्राह्मण को राजा के पास ले आया एवं राजा से बोला, राजा साहेब यह ज्योति इन्हीं की है। राजा को आश्चर्य हुआ। वह बोला, यह तो ब्राह्मण है, इसकी ज्योति कैसे? राजा ने ब्राह्मण से पूछा तो ब्राह्मण ने कहा, मैं तो ब्राह्मण हूँ, यात्रा करने निकला हूँ। राजा ने कहा कि मोची, ज्योति तो तुम बेच रहे थे, इस ब्राह्मण ने ज्योति कब खरीदी और कब बेची? मोची ने कहा, राजन मैंने मन में ही संकल्प कर लिया था कि ज्योति की जो रकम आएगी वह इन ब्राह्मण देव की होगी। जब रकम इनकी है तो मैं इन रुपयों का इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ? इसलिए मैं इन्हें ले आया हूँ। न जाने किसी जन्म में मैंने दान करने का संकल्प किया होगा और मैं मुकर गया होऊंगा, तभी तो यह मोची का चोला मिला है। अब भी यदि मुकर जाऊं तो न जाने मेरी कैसी दुर्गति होगी। इसलिए राजन, ये रुपए मेरे नहीं हुए। मेरे मन में आ गया था कि इस ज्योति की रकम इनके लिए होंगी। फिर 5 रुपये मिलते तो भी इनके होते और 1000 मिल रहे हैं तो भी इनके ही हैं। मेरा मन बेईमान हो जाता, इसलिए मैंने रुपयों को नहीं छुआ और असली अधिकारी को ले आया। राजा ने आश्चर्यचकित होकर ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण मोची से तुम्हारा परिचय कैसे हुआ? ब्राह्मण ने सारी आप बीती सुनाते हुए सिद्ध पुरुष के चश्मे वाली आपके राज्य में पशुओं के दीदार तो बहुत हुए, लेकिन मनुष्यत्व का विकास इस मोची में ही नजर आया। राजा ने कौतूहलवश होकर कहा,
लाओ वह चश्मा जरा हम भी देखें। राजा ने चश्मा लगाकर देखा तो दरबारी वगैरह में उसे भी कोई सियार देखा तो कोई हिरन, कोई बंदर देखा तो कोई रीछ। राजा दंग रह गया कि यह तो पशुओं का दरबार भरा पड़ा है। उसे हुआ कि ये सब पशु हैं तो मैं कौन हूँ। उसने आईना मंगवाया एवं उसमें अपना चेहरा देखा तो शेर उसके आश्चर्य की सीमा न रही। ये सारे जंगल के प्राणी और मैं जंगल का राजा शेर, यहाँ भी इनका राजा बना बैठा हूँ। राजा ने कहा, ब्राह्मण देव, योगी महाराज का यह चश्मा तो बड़ा गजब का है। वे योगी महाराज कहाँ होंगे? ब्राह्मण, वे तो वहीं चले गए। ऐसे महापुरुष कभी कभी ही और बड़ी कठिनाइयों से मिलते हैं। श्रद्धावान ही ऐसे महापुरुषों से लाभ उठा पाते हैं। बाकी तो जो मनुष्य के चोले में पशु के समान है, वे महापुरुष के निकट रहकर भी अपनी पशुता नहीं छोड़ पाते। ब्राह्मण ने आगे कहा, राजन, अब तो बिना चश्मे के भी मनुष्य तब को परखा जा सकता है। व्यक्ति के व्यवहार को देखकर ही पता चल सकता है कि वह किस योनि से आया है। एक मेहनत करे और दूसरा उस पर हक जताए तो समझ लो कि वह सर्प योनि से आया है। क्योंकि बिल खोदने की मेहनत तो चूहा करता है, लेकिन सर्प उसको मारकर बल पर अपना अधिकार जमा बैठता है। अब इस चश्मे के बिना भी विवेक का चश्मा काम कर सकता है और दूसरों को देखे उसकी अपेक्षा शुओं को ही देखे कि हम सर्प योनि से आए हैं कि शेर की योनि से आए हैं। यह सचमुच में हम मनुष्यता के अधिकारी हैं। यदि पशुता बाकी है तो वह भी मनुष्यता में बदल सकती है। कैसे? तुलसीदास जी ने कहा है, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आजू। तुलसी हुई राम को, राम भजी तजी कुसमाजू। कुसंस्कारों को छोड़ दें, बस अपने कुसंस्कार आप निकालेंगे तो ही निकलेंगे। अपने भीतर छुपे हुए पशुत्व को आप निकालोगे तो ही निकलेगा। यह भी तब संभव होगा जब आप अपने समय की कीमत समझेंगे। मनुष्य तब आए तो एक पल को सार्थक किए बिना आप चुप नहीं बैठेंगे। पशु अपना समय ऐसे ही गंवाता है। पशुत्व के संस्कार पड़े रहेंगे तो आपका समय बिगड़ेगा। अतः पशुत्व के संस्कार को आप निकालिए एवं मनुष्यत्व के संस्कार को उभारिए। फिर सिद्ध पुरुष का चश्मा नहीं वरन अपने विवेक का चश्मा ही कार्य करेगा। और इस विवेक के चश्मे को पाने की युक्ति मिलती है सत्संग से। मानवता से जो पूर्ण हो वही मनुष्य कहलाता। बिन मानवता के मानव भी पशु तुल्य रह जाता। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें,
कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।